ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं भक्तिभवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज तिगंत प्रकरण में धूल आ रही मत करो। तिगंत प्रकरण में आत्मनेपद और परस्मयी पद व्यवस्था की चर्चा चल रही थी। आज के दिन हम परस्मयी पद किन परिस्थितियों में होता है, यदि धातु आत्मनेपद में प्रयुक्त होती है लेकिन विशेष परिस्थिति अर्थ के बल पर अथवा किसी उपसर्ग के रहने पर उसमें परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय आ जाते हैं, अथवा कोई धातु उभयपदी है तो विशेष उपसर्ग के रहने पर परस्मयी पद ही आता है। तो प्रकरण का नाम है परस्मयी पद प्रक्रिया। परस्मयी पद प्रक्रिया का मतलब समझ लीजिए, परस्मयी पद का जो प्रकरण है, यद्यपि सूत्र तो वही था, शेषात् कर्तरि परस्मयी पदम, आत्मनेपद के निमित्त से ही जो धातुएं हैं उन सभी धातुओं से परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय आती है। तो उसमें भी कुछ विशेष परिस्थिति है। जो धातु आत्मनेपद निमित्तक है लेकिन उनमें कुछ उपसर्ग लगे हैं अथवा उनका कुछ विशेष अर्थ लिया गया है, तो उन परिस्थितियों में उनसे परस्मयी पद आ जाते हैं। यही बात इसमें बतानी है। यद्यपि सिद्धांत कौमुदी में बहुत सूत्र है, यहाँ पर केवल 6 सूत्र लिए गए हैं। देखिए, पहला सूत्र है अनुपराभ्याम क्रियम। अनुपराभ्याम क्रियम अभी हमने आत्मनेपद प्रकरण में समझा था। गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक प्रत्यत्न प्रकथनोपयोगेषु, ये सूत्र लंबा सा पड़ा था। तो उसमें बताया गया था कि इन इन अर्थों में यदि क्री धातु का प्रयोग होता है तो आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आते हैं, क्योंकि क्री धातु स्वरितेत है। स्वरितेत होने के कारण उभय संज्ञक प्रत्यय प्राप्त है। कहा क्री धातु से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय है, उसी का ये बाधक सूत्र है। उसी के ऊपर ये कहेगा, यदि अर्थ भले चाहे गंधन हो अर्थात सूचन हो, साहसिक हो, प्रत्यत्न हो, प्रकथन हो, उपयोग हो, कोई भी अर्थ हो, यदि धातु से अनु और परा उपसर्ग लगे हैं, अनुपराभ्याम, अनु और परा उपसर्ग से उत्तर जहां क्री धातु है उस क्री धातु से परस्मयी पद ही होगा। इसलिए कहा कर्तृगेच फले, कर्तृगेच फले माने कर्तृगामिनी क्रियाफल। क्यों? क्योंकि कर्तृगामिनी क्रियाफल होता है तो आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आते हैं। तो ये कह रहा है कर्तृगेच फले गंधनाद उच्च हो रहा हो, चाहे गंधनादि अर्थ हो, गंधन सूचन जो चर्चा की थी हमने पिछले पाठ में, उनके रहने पर भी यदि क्री धातु से पूर्व में अनु अथवा परा उपसर्ग लगा है तो वहां परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय आएंगे। बात समझ में आई? कर्तृगेच फले, कर्तृगामी फले, क्रिया फले, क्रिया का फल कर्तृगामी हो, क्योंकि ये निमित्त किसका है? आत्मनेपद का। कर्तृगामिनी क्रिया फल चेत आत्मनेपदम त्वरित कर्तृत्व क्रियाफल। तो आत्मनेपद के ये निमित्त रहने पर भी कर्तृगामी क्रियाफल हो अथवा गंधनादि अर्थों की प्रतीति वहां हो, तब भी यदि अनु और पराउपसर्ग क्री धातु से लगे हैं तो वहां परस्मयी पद ही आएगा, आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय नहीं आएंगे। ये इसने निश्चय किया। जैसे अनुकरोति, समझे करें, अनुकरोति माने अनुकरण करता है, मिमिक्री,
जैसे कोई बोला तो उसके जैसा बोल दिया, समझे कि नहीं? तो यही है, अनुकरण करता है माने कॉपी करता है। ठीक, तो अनु उपसर्ग लग गया तो क्री धातु से परस्मैपद संयुक्त प्रत्यय आ गया, बन गया अनुकरोति। ठीक, परा करोति, यहाँ पर परा उपसर्ग पूर्वक क्री धातु, बात समझे कि नहीं? परा करोति माने दूर करता है, कोई चीज को हटाता है। जैसे मक्खी आ गई, मक्खी को हटा दिया, मक्खी आपके यहाँ बैठी रहे तो आपको डिस्टर्ब हुआ कि नहीं होगा, उठ जा, तो हटा देते। या कोई विरुद्ध चीज आ गई, कोई विरुद्ध व्यक्ति आ गया अपने पास बैठ गया, यहाँ से भग, कोई पराक्रोध, तो पराक्रोधी का मतलब होता है हटाना, दूर करना। तो ये भी परापूर्वक क्री धातु है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, परस्मैपद पद संज्ञक प्रत्यय आ गई। ठीक, तो अनुकरोति पराकरोति। वैसे ही आगे सूत्र देखिए, अभी प्रत्यतिभ्य, अभी प्रत्यतिभ्य क्षिपः, तीन उपसर्ग हैं, अभी प्रति अति, अभी प्रत्यतिभ्य, प्रति अतिभ्य, अभी प्रति और अति ये पूर्व में हो और छिप धातु हो, छिप प्रेरणे, छिप धातु यद्यपि क्या है ये अनुदात्त है, तो अनुदात्त के आत्मनेपदम से इसमें आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय प्राप्त है। लेकिन कहा कि यदि ये अभिपूर्वक है, प्रतिपूर्वक है अथवा अतिपूर्वक है तो इस स्वरितेत हैगा, अनुदात्त नहीं लिखा है आगे, स्वरितेत मूल में लिखा है, छिप प्रेरणे स्वरितेत, तो ये स्वरितेत धातु है तो उभय संज्ञक प्रत्यय प्राप्त है। तो जब कहा कि अभी प्रति और अति उपसर्ग रहेंगे तो इससे केवल क्या आएंगे, परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय ही आएंगे। जैसे अभिक्षपति, अभिक्षपति का मतलब होता है अभिभूत कर लेना, अभिभूत करने का मतलब क्या हो गया, जैसे सांख्य में प्रकरण आता है तीन गुणों का, सत्व रज और तम, ये तीन गुण प्रत्येक प्रकृति मात्र के जितने भी सब व्यक्ति हैं जो भी है प्रकृति में तीन गुण है, लेकिन किसी किसी में सत्व गुण की माने अधिकता ज्यादा होती है, किसी व्यक्ति में तमोगुण की होती है, किसी में रजोगुण की होती है, अथवा एक ही व्यक्ति में तीनों भी मिलते हैं। जैसे कभी व्यक्ति सुखी रहता है, हंसता खेलता है, आराम से बोलता है, बातचीत करता है, तो उसमें सत्व गुण की अधिकता रहती है। व्यक्ति जब काम करता है तो उसमें रजोगुण की मात्रा रहती है, और जब फटकार के सोता है, आलस्य करता है, खाता पीता ही रहता है, सो गया, तो उसमें तमोगुण की अधिकता है। तो तीनों गुण जो व्यक्ति में रहते हैं, जब एक सबसे ऊपर रहता है, एक का उद्रेक होता है तो दो क्या हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं, मैंने दब जाती है, छुप जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें है नहीं हो, है लेकिन अभी दबे हुए, बात समझे कि नहीं? इसीलिए अभिक्षपति का तात्पर्य हो गया अभिभूत होना, दब जाना, छिप जाना, बात समझ में आ गई? तो अभिक्षपति। ठीक, फिर अभी जैसे यहाँ पे लगा दिए अभी, आप लगा दीजिए प्रति, प्रतीक्षपति है ना, अतिक्षपति, इस प्रकार से भी आप प्रयोग बना सकते हैं। ठीक, प्राद वह, प्र उपसर्ग पूर्वक वह धातु, वह प्रापणे, तो आदि में पढ़े ही हैं आप, उभयपदी है, लेकिन कहा कि यदि वो प्र उपसर्ग पूर्वक है तो उससे परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय ही आएंगे, प्रवहति, बात समझे कि नहीं? प्रवहति बन गया। परेर मृषः, परि उपसर्ग पूर्वक मृष धातु, मृषस्थ दीक्षायाम दिवादी की, गुरुजी प्रवहति, प्रवहति का अर्थ क्या है? प्रकृष्ट रूप से बहना, जी जी, प्रकृष्ट रूप से अच्छी तरीके से जो बह रही है उसको प्रवहति। जी, जैसे गंगा जी में वेग आ जाता है तो गंगा प्रवहति, और धीरे धीरे बह रही है तो बहती, तो प्र से प्रकृष्ट का अर्थ ले लीजिए। ठीक, जी जी, तो ये कोई निश्चित अर्थ नहीं है कि किस रूप से लेना है, ये तो आपको प्रयोग देख करके ऐसा अर्थ निकालना है, क्योंकि ये इन वाक्यों का प्रयोग है, तो उसकी आप जांच पड़ताल करिए, ये वाक्य क्या कहना चाह रहा है, इसका तात्पर्य क्या हो सकता है, क्या समझे कि नहीं? तो ये उनको देख करके अर्थ निकालना। परेर वृषा, पूर्वक मृष धातु, मृष प्रतीक्षायाम दिवाली की धातु है, 1 नंबर टिप्पणी में लिखा है
दैवादिक मृषत् दीक्षायाम इति धातु। बात समझे कि नहीं? तो ये अनुदात्तेत है तो इससे आत्मनेपद होना चाहिए, लेकिन कह दिया परिउपसर्ग पूर्वक है तो परस्मै पद आएगा, बन गया परिमृश्यति। तो दिवादी का स्पष्ट इसलिए कर रहे हैं कि मृश्यति में जो यह सुनाई दे रहा है वो आप समझ जाए, तो दिवादिभ्य श्यन, ठीक, तो परिमृश्यति बन गया। आगे देखिए व्यांग परिभ्यो रमः, व्यांग वी आंग परि, तीन उपसर्ग हैं, वी आंग परि, ये तीन उपसर्ग यदि हैं और रम धातु रमो क्रीड़ायाम, तो उससे भी आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय न होकर के परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय होंगे। बात समझ में आई? जैसे विरमति, वैसे रमु क्रीड़ायाम का रमते, है रमते बनता है उसका, रमते रमेते रमनते, रेमे रेमाते रेमेरे, इस प्रकार रूप बनते हैं। लेकिन कहा कि यदि उसमें वी उपसर्ग लग गया विरमति, देखिए रमते का अर्थ क्या हो जाता है? रमण करना, और जब विरमति लग गया तो विराम, रोकना, उससे क्या हो जाता है? विराम। और इसी से बन जाता है राम, रम क्रीड़ायाम से क्या बन जाता है? राम। रमन्ते, अब उसकी व्युत्पत्ति करते हैं ना, रमन्ते योगिनः अस्मिन्, जिसमें योगी लोग भ्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, वहां विरमन्ते नहीं, जिसमें विराम ले लेते हैं। यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो विरमन्ते यदि कहें तो, क्योंकि पूरा संसार तो उसी में विराम लेता है। विराम माने अवसान, अवसान माने इसके आगे कुछ नहीं, तो पूरा संसार जब उस पर ब्रह्म से है तो उसमें विराम भी है, तो ये तो अलग व्याख्या है। लेकिन यहाँ पे विरमति में भी उपसर्ग पूर्वक है, इसलिए इससे परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय आगे तो बन गया विरमति। बात समझ में आई? आंग लग जाएगा तो आरामती, बात समझिए नहीं, आरामती बन जाएगा। वैसे ही आरामती शब्द का अर्थ यदि क्या करें, जैसे विरमति शब्द का अर्थ कर देते हैं रुकना, आरमति, आसमंतात रमति, चारों तरफ भ्रमण करता है, घूमता है, तो उसको आरमति कह देंगे। वैसे ही परिरमति, परि लगा दिया तो परिरमति, तो परिरमति के दो अर्थ कर सकते हैं, परितः रमति ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, अथवा प्रसन्न होने अर्थ में भी, परिरमति माने प्रसन्न होता है, खुश होता है, परिरमति, ठीक। इस प्रकार ये रमु क्रीड़ायाम के हो गए। फिर कहा उपाच्य, इसी में उपाच्य अर्थात यदि रम धातु उप उपसर्ग पूर्वक है, यदि उप उपसर्ग पूर्वक है तब भी रम धातु से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय न होकर के परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। लेकिन एक शर्त है, क्या? उप उपसर्ग पूर्वक रम धातु से जब रूप बनेगा तो उसके अंदर ऋणार्थ की प्रतीति होनी चाहिए। किसकी प्रतीति होनी चाहिए? ऋणार्थ की, अर्थात एक कर्ता की और अधिक प्रतीति होनी चाहिए, जैसे करता है अर्थात करवाता है, ऐसा कुछ होना चाहिए। इसलिए व्याख्या कर रहे हैं, यज्ञ दत्तम उपरमति, देवदत्त, देवदत्त यज्ञ दत्तम उपरमति, देवदत्त यज्ञ दत्त को उपरमण कराता है, समझे कि नहीं? उपरमयति इत्यर्थ। तो व्याख्या किसमें की? उपरमयति, ऋणार्थ में व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन ऋच धातु में नहीं, नहीं तो राम ही हो जाता उधर, समझे कि नहीं? तो यहाँ पे अंतर्भावित ऋणार्थ, अंतर्भावित ऋणार्थ का मतलब क्या होता है? जब निजर्थ माने प्रयोजक व्यापार रूप अर्थ धातु के पेट में घुस जाता है, रहता नहीं है लेकिन अर्थ उसके अंदर रहता है, प्रत्यय नहीं रहेगा, प्रत्यय का स्वरूप वहां नहीं है, णिच प्रत्यय नहीं है, लेकिन णिच का जो अर्थ है वो धातु के पेट में घुसा रहता है, अंतर्भावी, अंतर्भूत हो गया है ऋणार्थ, किसके? धातु के, उसी को कहेंगे अंतर्भूत ऋणार्थ। इसलिए कहा अंतर्भावित ऋणार्थोयम, ये जो सूत्र है ये अंतर्भावी ऋणार्थ को लेकर के होता है। देखिए 2 नंबर में, उप पूर्वकस्य रम धातु हो निवृत्ति रूपो उपराम अर्थ, ये उप उपसर्ग पूर्वक जो रम धातु इसका अर्थ क्या? उपराम,
माने निवृत्ति, हट जाना। जैसे पाप से हट गया, पाप से उपराम ले लिया उसने, माने पाप से निवृत्त हो गया, अब उसकी इच्छा नहीं कुछ करनी, या संसार से कोई निवृत्त हो गया, उपराम हो गया। तो उपपूर्वकस्य रव धातु निवृत्ति रूपो उपरामो अर्थ तदर्थे अकर्मकत्वात् यज्ञदत्तमिति कर्मणः अनौचित्यम आशंक्य। किसी ने कहा कि यदि ये अर्थ करें, निवृत्ति रूप अर्थ करें, तो इस अर्थ में तो ये उपरमण धातु जो होगी, उपसर्ग पूर्वक रम धातु, ये तो अकर्मक होगी। जब अकर्मक होगी तो यज्ञ दत्तम ऐसा प्रयोग कैसे किया, द्वितीयांत कर्म घटित प्रयोग कैसे कर दिया, यज्ञ दत्तम प्रमेय। इस प्रकार की यदि आपके मन में जिज्ञासा है, कर्मणः इति प्रयोग अनुचित, यदि ऐसी जिज्ञासा है तो कह रहे हैं ये जो सूत्र है अंतर्भावी अर्थ रहने पर परस्मय पद करता है। और जब भी कोई भी धातु अकर्मक धातु उससे जब ऋणिच प्रत्यय हो जाता है तो वो सकर्मक हो जाता है। जिस किसी धातु अकर्मक सकर्मक हो जाती है, जब सकर्मक हो गई तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थी के द्वारा इसमें भी क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। यज्ञ दत्तम उपरमयति इत्यर्थ, उपरमति शब्द का अर्थ हो गया उपरमयति। परिहरति अंतर्भावेति, अंतर्भावितः स्वार्थत्वेन अंगीकृतः अन्यर्थ। अंतर्भावितः शब्द की व्याख्या किया स्वार्थत्वेन अंगीकृतः, अर्थात धात्वर्थत्वेन अंगीकृतः। वो अर्थ जो है क्या हो जाता है, धात्वर्थ हो जाता है, प्रत्यार्थ न होकर के धातु का ही अर्थ हो जाता है। उसी को कहते हैं अंतर्भावितः, अर्थात स्वार्थत्वेन अंगीकृतः अन्यर्थ, अर्थात प्रयोजक व्यापार, प्रयोजक व्यापार रूप अर्थ है वो जिस धातु के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, अंतर्भूत कर लिया जाएगा, उसको कहेंगे अंतर्भावी। समझे कि नहीं, अंतर्भावितः स्वार्थत्वेन अंगीकृतः अन्यर्थः प्रयोजकः व्यापार येन स अंतर्भावितः। एवंच प्रकृते उपरामकरणस्य धात्वर्थत्वात् सकर्मकत्वम् उत्पन्नम्। तब इसका अर्थ हो गया उपराम, तो ये धातु कैसी हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। और सकर्मक होने पर कर्म जो यज्ञ दत्त है उसमें द्वितीय आ जाएगी, देवदत्त कर्ता हो जाएगा, वाक्य बन जाएगा देवदत्त यज्ञ दत्तम उपरमति। बात समझ में आ गई। इति परस्मय पद प्रक्रिया, यहाँ पर आपकी परस्मय पद प्रक्रिया पूर्ण हुई। और इति पद व्यवस्था, ये पद व्यवस्था भी है। पद व्यवस्था कैसे है, परस्मय पद प्रक्रिया आत्मनेपद प्रक्रिया, तो दो बार पद आया था, परस्मय पद और आत्मनेपद, वही पद प्रक्रिया यहाँ पे ये समाप्त हो गई। अब देखिए, अब जो अग्रिम प्रकरण है अथ भाव कर्म प्रक्रिया, ये जो भाव कर्म प्रक्रिया है, इस प्रकरण का आरंभ क्यों है, पहले इसके विषय में हम समझें। बात समझे कि नहीं, तो हम ज्यादा व्याख्यान नहीं कर रहे, सीधे 1 नंबर टिप्पणी पे आ रहे हैं, आप इस बात को समझ लीजिए। देखिए नीचे कह रहे हैं लह कर्मणि इति सूत्रे, लह कर्मणि चा भावे चा कर्म केभ्य, लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य इत्यस्मिन् सूत्रे भाव कर्म कर्तृरूपाः लस्यार्थाः उक्ताः। लकार के 3 अर्थ हैं, कर्ता, कर्म और भाव। कर्ता, कर्म और भाव, ये क्या है, ल के अर्थ है। बात समझे कि ल माने लकार, ये बताए गए उस सूत्र में, ल कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य सूत्र में। क्योंकि सकर्मक धातु से कर्ता और कर्म में लकार आती है, अकर्मक धातु से भाव और कर्ता में लकार आती है, ऐसा बताया गया। तो कुल मिला के 3 अर्थ हुए लकार के। वही कह रहे हैं भाव कर्म कर्तृरूपा लस्यार्थाः उक्ताः, तत्रैव तत्र उक्तास्तत्र, वहां पे कही गई। अब यहां तक जो हमने व्यवस्था की, चुरादी तक जो बताया हमने, एतावत् पर्यंतम, अभी तक हमने जो प्रत्यय इत्यादि के विषय में चर्चा की, लकार जिन जिन धातुओं से लाए, वहां क्या किया हमने, एतावत् पर्यंतम धातु मात्रेभ्यः कर्तरी लकारम अभिधाय। अभी तक जितनी भी धातुएं आपने पढ़ी, वादी से लेकर के चुरादी तक, और आगे जो प्रक्रिया थी उसमें तो वही धातुएं, तो उन सभी धातुओं से आपने कर्ता अर्थ में लकार किया।
किस अर्थ में लकार किया था? कर्ता में। बात समझे कि नहीं? तो कह रहे हैं एतावत पर्यंतम, यहां तक आपने क्या किया है? कर्तरी लकारम अविधाय, यहां तक आपने कर्ता में लकार किया, हमने मान लिया कर्ता में सभी लकार आए। लेकिन यहां से आगे क्या करेंगे? अब कह रहे हैं संप्रति अकर्मकेभ्यो भावे सकर्मकेभ्यो कर्मणि च लकारम विधातुम प्रकरणारंभ। अब जो आधा सूत्र की व्याख्या रह गई थी, लकारः सकर्मकेभ्यो कर्मणि कर्तरि, अकर्मकेभ्यो भावे कर्तरि। तो कर्ता कर्ता तो दोनों तरफ है, सकर्मक धातु से भी कर्ता अर्थ में, अकर्मक धातु से भी कर्ता अर्थ में। तो सकर्मक से किस में रह गया? कर्म में लकार रह गया। और अकर्मक से किस में रह गया? भाव में रह गया। इसका मतलब कर्म और भाव ये दो अर्थ अभी शेष रह गए। तो उन दो अवशिष्ट अर्थों में भी प्रत्यय अर्थात लकार आता है, कैसे आता है उसकी व्यवस्था करने के लिए इस प्रकरण का आरंभ किया गया है। अर्थात अब जो प्रकरण है, इस प्रकरण में सकर्मक धातु से, इस प्रकरण में सकर्मक धातु से कर्म में लकार आएंगे और अकर्मक धातु से भाव में लकार आएंगे। अब कर्ता की चर्चा नहीं होगी यहाँ पे, बात समझे नहीं? यहाँ पर कर्ता अर्थ की चर्चा नहीं होगी। अब सकर्मक धातु से कर्म अर्थ की चर्चा होगी और अकर्मक धातु से भाव अर्थ की चर्चा होगी। भाव शब्द का क्या अर्थ है? भाव का अर्थ है क्रिया, धातु अर्थ जिसको हम कहते हैं वही। अब देखिए सूत्र है भाव कर्मणो, भाव कर्मणो लस्य आत्मनेपदम, ये तो सीधा सीधा लिख दिया उसने। व्याख्या लिखी 2 नंबर पे, भावे कर्मणि यो लकारः, भावे कर्मणि यो लकारः यो लह तस्य आत्मनेपदम स्यात्। भाव और कर्म में जो लकार आता है उससे आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। अब यहाँ पे अनुदात्त आत्मनेपदम इत्यादि नहीं लगा रहे, सूत्र ही है भाव कर्मणो, भाव कर्मणो ल। तो भाव कर्मणो चूंकि द्विवचन है, इधर ल एक ही है तो लस्य कह दिया उधर, अर्थात भावार्थक लकार अथवा कर्म अर्थ है जिस लकार का, उस ल के स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय आते हैं। बात में आ गई? भावे कर्मणि च यो लः अर्थात यह लकारः तस्य स्थाने आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यया स्युः। भाव भावार्थक और कर्मार्थक लकार के स्थान पर आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आते हैं। और विशेष काम क्या है इसमें? तो अग्रिम सूत्र है सार्व धातु के यक, धातु से यक प्रत्यय भी होता है। कब होता है? भाव कर्मवाचनी सार्व धातु के परे, भाववाचक सार्व धातु के परे रहने पर और कर्मवाचक सार्व धातु के परे रहने। बात समझेगा नहीं? भाववाचक यदि सार्व धातु उत्तर में है, जैसे कहते थे ना कर्तरी सार्व धातु के, कर्तर्थक सार्व धातु के परे धातु सब, कर्तरी सब, तो कर्तर्थक सार्व धातु कहते थे। यहाँ पे कह रहे हैं भावार्थक सार्व धातु अथवा कर्मार्थक सार्व धातु, इन दो के परे रहने पर धातु से यक होता है। जैसे कर्तरी सब सूत्र है वैसे ही सार्व धातु के यक सूत्र। बात समझ में आ रही है? भाव किसे कहते हैं? तो का भाव क्रिया, भाव किसे कहते हैं? क्रिया को। 3 नंबर पे देखिए, ननु अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भावे लो विधीयते, लो माने लह माने लकार, लकार विधीयते तत्र भाव पदार्थ कह, भाव पदार्थ क्या है? इति चेत, यदि इस प्रकार की आपकी जिज्ञासा है तो कहा भाव क्रिया, भाव किसे कहते हैं? क्रिया को, उसी को भावना कहते हैं, उसी को व्यापार कहते हैं। समझेगा नहीं? मीमांसक उसको भावना शब्द से व्यवहार करते हैं, सही क्रिया, सही उत्पादना, सही भावना। तो मीमांसक उससे क्या कहते हैं? भावना। वो 2 प्रकार की होती है, शाब्दी भावना और आर्थी भावना। ये आगे ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगी बात। तो ये एक ही अर्थ है, उसको क्रिया भी कहते हैं, उसी को भावना भी कहते हैं, उसी को व्यापार भी कहते हैं। सही वो उत्पादना, उसको उत्पादना भी कहते हैं। ये सब पर्याय है। इति सर्वे पर्याय वचना, ये सब क्रिया के पर्यायवाची शब्द हैं। इति गृहाण, ये समझो, गृहाण कहाँ का रूप है?
इति गृहाण। आशीष लोट नारायण लकार का को, गुरुजी, लोट हाँ? लकार का, लोट लकार किस धातु का है? ग्रह उपादान है। विशेष जी रूप से जी, बोलिए इसका। ग्रहो लिटि दीर्घ। ग्रहोलिटी इसमें दीर्घ। अच्छा नहीं, अलस ना स्नान जाओ। हाँ, हलस न सानस जऊ। ग्रहो अलिटी दीर्घ से ग्रहीता इति दीर्घ, तो जी ग्रहीता। ठीक, ध्यान रखिए। ठीक। ग्रहण हमने बताया था। तो पर्याय वचना इति गृहाण। ननु एवं अपि, बोले ठीक है, हमने भाव का अर्थ समझ लिया, क्रिया व्यापार, लेकिन इतना होने पर भी एवं अपि धातु मात्र से भाव रूप अर्थ, यदि धातु मात्र का भाव ही अर्थ है, क्रिया मात्र अर्थ है, तो वो तो धातु के द्वारा उक्त ही है। जैसे भू धातु का अर्थ माने हम धातु माने क्रिया, तो वो क्रिया रूप अर्थ भू धातु के द्वारा उक्त ही है। पर भू धातु से लकार लाने की आवश्यकता क्या है? जैसे पीछे एक चर्चा आई थी, उक्तार्थानाम अप्रयोग। उक्तार्थानाम अप्रयोग, जो अर्थ पहले से उक्त हो जाता है उसे कहने के लिए पुनः प्रत्यय नहीं आता। बात समझे? तो वैसे ही यदि क्रिया रूप अर्थ धातु का है, तो धातु का क्रिया रूप अर्थ धातु के द्वारा उक्त है। बात समझे कि नहीं? तो उसी क्रिया रूप अर्थ को कहने के लिए ल क्यों लाती हूँ? क्योंकि ल का अर्थ आप क्या कहते हो वहां पे? क्योंकि यस्मिन् नरते प्रत्यय सएव प्रत्यार्थ। जैसे जो लट लकार है अर्थात ती प्रत्यय है, तिप प्रत्यय किस अर्थ में होता है? कर्ता में। तो तिप प्रत्यय का अर्थ क्या करते हैं हम? कर्ता। वैसे यहाँ पे जो त प्रत्यय आएगा आत्मनेपद होकर के, त प्रत्यय का अर्थ क्या होगा? बोले क्रिया। तो बोले वो क्रिया रूप अर्थ तो धातु से उक्त है, प्रकृति से उक्त है। यहाँ पे यही तो कहोगे, भू धातु से हम भाव में लकार लाएंगे, त प्रत्यय आएगा, ता का अर्थ क्या होगा? क्रिया। तो वो क्रिया रूप अर्थ तो भू के द्वारा उक्त ही है। तो यहाँ पर भी तो वही व्यवस्था है, उक्तार्थानाम प्रयोग न्याय लगना चाहिए। यही प्रश्न करना चाह रहे हैं। ननु एवमपि, आपने धातु का अर्थ क्रिया बता दिया, हमने मान लिया भाव का अर्थ क्रिया है, लेकिन धातु मात्र से भाव रूप अर्थ जितनी भी धातुएं हैं, 1975 जितनी लगभग धातुएं हैं, उन सभी धातुओं का, धातु मात्र से माने सकल धातु, धातु नाम भाव रूप अर्थ, सभी धातुओं का भाव रूप अर्थ है, क्रिया रूप अर्थ है। सच धातु नहीं लब्ध, वह क्रिया रूप अर्थ धातु अर्थात प्रकृति के द्वारा प्राप्त ही है, लब्ध ही है। तत्किमिति तदर्थे पुनः लकारो विधीयते। फिर पुनः उसी अर्थ में लकार का विधान क्यों करते हैं? जिस अर्थ को कहने के लिए आप लकार ला रहे हैं, क्रियारूप अर्थ को कहने के लिए लकार ला रहे हैं, वो क्रियारूप अर्थ तो धातु के द्वारा उक्त है। ल कर्मणि च भावे चाक्रम के सूत्र के द्वारा ऐसा नहीं था। वहां धातु से किस अर्थ में लकार आए? कर्तरी, जो सकर्मक धातु थी। तो ल का अर्थ क्या था? तिप का अर्थ करता, धातु का अर्थ क्या था? क्रिया, फल व्यापार। तो दोनों का अर्थ अलग अलग था। लेकिन जब अकर्मक धातु से आप लकार लेके आते हो, बात समझे कि नहीं? तो वहां पे अर्थ क्या करोगे प्रत्यय का? बोले क्रिया। बोले वो क्रिया रूप अर्थ तो प्रकृति का ही है, धातु का ही है। नई चीज क्या आई? कुछ नई चीज आती तो प्रत्यय लाते, वही धातु का अर्थ है, उसी को कहने के लिए आप प्रत्यय लेके आ रहे हैं। तो उक्तार्थानाम प्रयोग न्याय लगना चाहिए। तो धातु नहीं उपलब्ध तत्किमिति तदर्थे पुनर्लकारो विधीयते इति चेत् शृणु। यदि ऐसी संभावना आपको लग रही है तो ये बात सुनिए, इति चेत् शृणु कौन सी संधि है आशीष? कनक बताओ, इति चेत् शृणु कौन सी संधि है? नहीं पता गुरुजी। आशीष? इति चेत् शृणु। हाँ, चेत् शृणु, शृणु की जगह छ हो गया, तालव्य स्व हाँ के तो स्थान पर छ हो गया। छत्तु गाय। हाँ, किससे होता है छत्तु? सच छोटी झया पर से सच छो वाटी आया बस छोटी। हाँ, इति चेत् शृणु। अब कह रहे हैं, देखिए समझा रहे हैं, यो ही भाव, जो भाव रूप अर्थ, क्रिया रूप अर्थ धातुना उच्यते, जो धातु के द्वारा क्रिया रूप अर्थ कहा जाता है,
यो ही भाव अर्थात क्रिया रूप अर्थ धातुना अर्थात प्रकृत्या उच्यते माने प्रतिपाद्यते। सएव अर्थ, सएव माने सएव अर्थ लकारेण अनुद्यते, वही अर्थ लकार के द्वारा अनुदित किया जाता है। अनुदित माने उसी को पुनः कहा जाता है, अनुवाद किया जाता है। अनुदित माने अनुवाद, बात पहले कह दी गई है लेकिन उसको भाषांतर में कह दिया तो उसको बोलते हैं अनुवाद। अनुवाद किसे कहते हैं? अनुवाद सिद्ध कीजिए, तो हिंदी लिखी रहती है इसको संस्कृत अनुवाद, संस्कृत लिखी रहती है इसको हिंदी अनुवाद, यही तो होता है अनुवाद। पश्चात कथन, वही कह रहे हैं जो अर्थ प्रकृति के द्वारा कहा गया है वही लकारेण पुनः अनुद्यते, वही उसी अर्थ का अनुवाद किया जाता है। न तो लस्य तदतिरिक्त अर्थ, लकार का प्रकृति अर्थ के अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं, प्रकृति के अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं है। एक तरीके से स्वार्थ है। क्या है वो? भाव में जब प्रत्यय आता है उसका मतलब है स्वार्थ में प्रत्यय। तो आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, यद्यपि यहाँ जिज्ञासा हो रही है कि नहीं, जिज्ञासा नहीं हो रही। बोले फिर लकार लाने की आवश्यकता क्या है? उसी अर्थ को कहना है तो लकार लाने की आवश्यकता क्या है? देखिए कि एक दो उत्तर हो सकते हैं। एक तो धातु को पद बनाना है, अकर्मक धातु यदि है तो कर्तार्थ भाव अर्थ इत्यादि ला करके वहां पे उसको पद बनाना भी आवश्यक है, क्योंकि बिना पद के प्रयुक्त नहीं होगा। जब तक प्रत्यय नहीं आएंगे तो प्रत्ययांत नहीं होगा, तिगंत नहीं होगा, तिगंत नहीं होगा तो पद नहीं होगा, पद नहीं होगा तो प्रयोग नहीं होगा, अपदम न प्रयोग। दूसरा कोई कहेगा कि पद लाने की आवश्यकता है तो जरूरी आप कर्मवाच्य बनाओ या भाववाच्य बनाओ, मत बनाओ। तब कहिए कि ल कर्मणि च भावे चा कर्म के सूत्र में ये पाणिनि जी ने प्रतिज्ञा की है भाई। लकार होते हैं सकर्मक धातु से भाव और सकर्मक धातु से कर्ता और कर्म में होते हैं, अकर्मक धातु से भाव और कर्ता में होते हैं। पाणिनि जी ने प्रतिज्ञा कर दी और आप करो नहीं, फिर ये तो क्या होगा? फिर पाणिनि जी का अपमान ना होगा? अपनी बात को कह के मुकर जाए वो, इसलिए व्यवस्था कर रहे हैं। बोले ठीक है, भले ही वो उसका अनुवाद करे लेकिन यहाँ पे प्रत्यय आएगा। बोले यदि प्रत्यय आएगा, बात हमने मान ली, उसका अर्थ स्वार्थ ही रहेगा, धातु का जो अर्थ रहेगा वही प्रत्यय का भी अर्थ रहेगा, कोई अतिरिक्त अर्थ नहीं है। तो लेकिन हमको बताइए जब प्रत्यय का अर्थ क्या हो गया? क्रिया, तो वह पुरुषादि व्यवस्था कैसे बनेगी? क्योंकि पुरुष व्यवस्था करने वाले सूत्र कौन से हैं? मध्यम पुरुष करने का सूत्र कौन सा है? युष्मद्युपदे समानाधिकरणे स्थानीय पीछे मध्यम और अस्मदि उत्तम। तो सूत्र क्या कहते हैं? वो कहते हैं जब तिंगवाच्य कारकवाची होता है, तिंग माने प्रत्यय, प्रत्यय का जो अर्थ है वही यदि कारक का भी अर्थ हो, उसी को समानार्थकत्व कहते हैं। तिंगवाच्य कारकवाचनी युष्मदि प्रयोज्यमाने, अर्थात युष्मद शब्द का भी वही अर्थ हो और तिंग का भी वही अर्थ हो, तब तो वहां पर मध्यम पुरुष होता है युष्मद का प्रयोग रहने पर अथवा न रहने पर। वैसे ही उत्तम में भी तिंग का जो अर्थ है वही असमद रूप कारक का अर्थ होना चाहिए, समानार्थक होना चाहिए, तभी वहां पर असमद शब्द का प्रयोग रहने पर उत्तम पुरुष होता है। ये व्यवस्था की गई। यहाँ पे प्रत्यय का अर्थ क्या है? लकार का अर्थ हुआ क्रिया, तो ल के स्थान पे जितने प्रत्यय आएंगे उन सबका अर्थ क्या होगा? क्रिया। तो क्रिया प्रत्यय का अर्थ होगा। आगे कोई कारक होगा, यदि प्रत्यय का अर्थ क्रिया है तो युष्मद और अस्मद शब्द का अर्थ तो क्रिया होता ही नहीं। युष्मद शब्द का अर्थ कभी क्रिया होता है? नहीं होता है। अस्मद शब्द का भी अर्थ कभी क्रिया नहीं होता है। तो युष्मद शब्द के साथ में अथवा अस्मद शब्द के साथ में इस तिंग का अर्थात प्रत्यार्थ का समानार्थकता ही नहीं बनेगी। जब समानार्थकता नहीं बनेगी तो मध्यम पुरुष नहीं आएगा, उत्तम पुरुष नहीं आएगा। ये व्यवस्था कैसे बनेगी? बात समझ में आई? जब कर्तार्थ में लकार आता था, जैसे भू धातु से, अकर्मक भू धातु से कर्ता में लकार आया तो ती प्रत्यय का अर्थ होता था कर्ता, लट का, लट आया तो लट का अर्थ होता था कर्ता। बात समझे कि नहीं? तो प्रत्यय का अर्थ है कर्ता और वहां पे कारक क्या प्रयोग करते हैं? युष्मद इत्यादि।
उसका भी अर्थ क्या होता है? कर्ता। जैसे त्वम भवसी ऐसा प्रयोग करते थे, तो सीप का भी अर्थ करता है, त्वम का भी अर्थ करता है, तो समानार्थकता वहां पे थी। अहम अहम भवामी, वहां पर भी समानार्थकता थी। तिंग वाच्य कारक वाची वहां पे था, युष्मद और अस्मद। लेकिन यहाँ पे तिंग का अर्थ है क्रिया, लेकिन युष्मद और अस्मद शब्द का अर्थ क्रिया होता ही नहीं, तो समानार्थकता बनेगी? नहीं बनेगी। और जब समानार्थकता नहीं बनेगी तो कभी भी प्रथम पुरुष, सॉरी, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष नहीं आएंगे, व्यवस्था ही नहीं होगी। और जो उनसे शेष रहता, शेष है प्रथमा, जहां प्रथम मध्यम और उत्तम नहीं होते वहां प्रथम होता है। बोले ठीक है, यहाँ पे मध्यम और उत्तम ना हो, प्रथम हो जाए, क्योंकि उसको तो कोई निमित्त नहीं चाहिए ना, उसको कोई समानार्थकता नहीं चाहिए। बात समझे कि नहीं? तो ये प्रश्न कर रहा है ननु। ननु भावे लकारे, भाव में लकार करने पर भी प्रथमादि पुरुषत्रय मध्य, प्रथम मध्यम उत्तम, इन तीनों पुरुष के मध्य में कस्य प्रयोग, किसका प्रयोग करें? इति चेत शृणु। समझा रहा है, क्या समझा रहा है? तिंग वाच्य कारक वाचिनो युष्मदस्मदो सत्वे एव मध्यमोत्तमयो प्रयोगो भवति। तिंग वाच्य कारक वाची युष्मद अथवा अस्मद शब्द का प्रयोग रहने पर, प्रयोग से तात्पर्य यहाँ पे है समानार्थकता रहने पर, क्योंकि वहां पे तो अपि शब्द लगाया ना, प्रयोज्यमाने अप्रयोज्यमाने च युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिनी, स्थानिनी शब्द का हो गया अर्थ हो गया प्रयोज्यमाने, समझे कि नहीं? स्थानिनी माने प्रयोज्यमाने और अपि शब्द से अप्रयोज्यमाने, समझे कि नहीं? तो वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं तिंग वाच्य कारक वाचिनो युष्मद अस्मदो सत्वे एव मध्यम उत्तमयो प्रयोग भवति भावे लकारे सति। यदि भाव में आप लकार करोगे तो तिंग वाच्य कारका भावे न, तिंग वाच्य कारक है ही नहीं, तिंग वाच्य क्या है? क्रिया। और तिंग प्रत्यय का अर्थ क्या है? क्रिया। तिंग वाच्य कारक ही नहीं, जब तिंग वाच्य कारक नहीं है तो प्रयोग कैसे होगा मध्यम उत्तम का? इसलिए कहा भावे लकारे तिंग वाच्य कारका भावे न तयोः मध्यम उत्तमयोः अप्रयोग, उनका क्या होगा? अप्रयोग होगा। फिर कह रहे हैं ननु तरी, ठीक है अप्रयोग हो जाए, तरी किम प्रथम पुरुषस्यैव सर्वाणि वचनानि स्युः। अब ये तो बात हुई पहले पुरुष की, ठीक है, बोले प्रथम मध्यम और उत्तम प्रयोग न हो, प्रथम पुरुष तो हो सकता है, उसमें तो कोई तिंग वाच्य कारक वाच्य तो नहीं है, बोले पूरा का पूरा प्रथम पुरुष प्रयोग होगा। फिर पूछेंगे भाई आगे सूत्र है एक वचन द्विवचन बहुवचन की विवक्षा करने पर, तान्य एक वचन द्विवचन बहुवचन अनेक वचन। यदि प्रत्येगार्थ क्रिया है, और क्रिया क्या है? क्रिया कोई लड्डू नहीं है, तो उसको हम ऐसे करके दिखा दें कि ये देखो क्रिया, इसके अंदर क्या है? एक संख्या है। क्रिया एक अद्रव्य पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? अद्रव्य, असत्व, असत्व भूतो भाव क्रियापदेन उच्यते। असत्व का तात्पर्य क्या हुआ? जिसमें लिंग संख्या कारक कुछ है ही नहीं, चादयो सत्वे, ये किस लिंग में प्रयुक्त हो रहा है, इसमें कितनी संख्या, ये प्रतीति नहीं होती है इसमें, उसी को अद्रव्य कहते हैं। और जिसमें इसका ज्ञान होता है, लिंग का ज्ञान होता है, संख्या का ज्ञान होता है, कारक का ज्ञान होता है, उसको हम सत्व कहते हैं अर्थात द्रव्य कहते हैं। तो ये जो क्रिया है, ये क्रिया कैसा पदार्थ है? अद्रव्य पदार्थ। इसमें न संख्या की प्रतीति है, न लिंग की प्रतीति है, न कारक की प्रतीति है। जब इसमें संख्या की प्रतीति नहीं है तो एक वचन द्विवचन बहुवचन व्यवस्था कैसे होगी? क्योंकि एकत्व विवक्षायाम एक वचनम, क्रिया में एकत्व रहता ही नहीं। द्वित्व विवक्षायाम द्विवचनम, जैसे राम शब्द से एक वचन द्विवचन बहुवचन लाते हैं, तो राम शब्द द्रव्य है, उसमें एकत्व द्वित्व संख्या रहती है, तो वहां पे एकत्व द्वित्व बहुत्व को लेकर के एक वचन द्विवचन बहुवचन होते हैं। लेकिन क्रिया में एकत्व द्वित्व आदि है ही नहीं, तो एक वचन द्विवचन बहुवचन कैसे होंगे? बोले बात तो सही कह रहे हो आप, जब इसमें संख्या ही नहीं है और संख्या को बताने के लिए प्रत्यय आते हैं, क्योंकि एक वचन में जब प्रत्यय आता है तो उसका अर्थ एकत्व रहता है, द्विवचन प्रत्यय आता है तो उसका अर्थ द्वित्व रहता है, यही तो व्यवस्था है।
तो यहाँ पर एक वचन द्विवचन बहुवचन कैसे आएंगे? वही करें, ननु ननु तर्हि किम प्रथम पुरुषस्यैव सर्वाणि वचनानि भवेयुः। तो जब दो पुरुष नहीं होंगे तो ये तो बात निश्चित हो गई कि प्रथम पुरुष होगा। तो उसमें भी प्रश्न कर रहे हैं, तो क्या प्रथम पुरुष के सभी वचन हो जाएंगे? तब कह रहे हैं ना, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कह रहे हैं लकारेण अर्थात प्रत्ययेन अनुद्यमानस्य अनुवाद अनुदितस्य अर्थस्य, लकार के द्वारा जिस अर्थ को कहा जा रहा है, इसको भाव क्रिया, तो लकारेण अनुद्यमानस्य भावस्य अद्रव्य रूपत्वेन असत्व रूपत्वेन द्वित्वाद्य भानात् द्वित्वाद्य भानान, द्वित्वादि का अभान होने से, उसमें द्वित्व बहुत्व संख्या का प्रतीति नहीं होती है, तो द्वित्वाद्य भानात् न प्रथम पुरुषस्यापि द्विवचन बहुवचने स्यात्। एक वचन को भी छोड़ दिया इन्होंने, बात समझे कि नहीं? एक वचन को छोड़ दिया, द्विवचन और बहुवचन को रखा कि उसमें द्वित्वादि की प्रतीति नहीं होती है, तो न तो द्विवचन होगा और न उससे बहुवचन होगा। इसका मतलब एक वचन को छोड़ रहे हैं तो उसमें बात है, तो कह रहे एक वचन तो सब जगह हो जाता है। क्यों? एकत्व जो संख्या है वो नित्य है। कैसी है वो? नित्य, सब में है। जब एकत्व संख्या परमात्मा में भी, सएव एकः पुरुषाद्वितीयः, एकात्मता स्तोत्र बोलते ना, क्या बोलते हैं, प्रभुराद्वितीय, ऐसे उसमें आता है। तो एक सचैको विभुर नित्यश्च, तर्क संग्रह में। ठीक, तो ये जो एकत्व संख्या है ये उत्तर औत्सर्ग की संख्या है, सर्वत्र रहती है, इसलिए उसको छोड़ा था। तो कह रहे हैं द्वित्वाद्यमाना न प्रथम पुरुषस्यापि द्विवचन बहुवचने स्याताम् तर्हि प्रथम पुरुषैक वचनमपि न स्यात्। अब प्रश्न कर रहे हैं केवल एक वचन भी तो नहीं होगा, संख्या का जब भान ही नहीं है तो एक वचन भी नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं तस्मिन् भावे एकत्वस्या प्रतीते, बोले उस भाव माने क्रिया में एकत्व रूप संख्या की भी प्रतीति नहीं होगी, इति चेत न, बोले ऐसी बात नहीं है। भावे प्रत्यये सर्वत्र औत्तरिक वचन एक वचन स्वीकारा, जब भाव में प्रत्यय होता है तो सर्वत्र एक वचन तो स्वीकार किया ही जाता है, क्योंकि एकत्व संख्या नित्य, उसको कोई हटा नहीं सकता है। बात समझे कि नहीं? आपके पास 100 रहने पर भी एकत्व रहता है, वो नष्ट नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? आपके अंदर एकत्व संख्या बनी हुई है, क्योंकि एकत्वम नित्यम अनित्यंच, नित्य भी अनित्य भी है, नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम, नित्य वस्तु में रहने वाला एकत्व नित्य है, अनित्य वस्तु में रहने वाला एकत्व अनित्य, लेकिन एकत्व संख्या बनी रहती है। द्वित्वादि जो संख्याएं होती हैं वो अपेक्षा बुद्धि जन्य होती है। अपेक्षा बुद्धि क्या होती है? अयम एक इति इमौ द्वौ, ये जब आकांक्षा होती है आपको, ये एक बराबर दो, जोड़ करते हैं, अपेक्षा करते हैं, उसको बोलते हैं फिर दो, द्वित्व। अयम एक इमे त्रया त्रयः, इस प्रकार जो बात करते हैं, बात समझेगा नहीं? तो ये बात समझ लीजिए, इसलिए कहा कि भावे प्रत्यय सर्वत्र औत्सर्गिक एक वचन स्वीकारात् एवंच, इसका मतलब है जब भाव में लकार आएगा तो उससे केवल एक वचन का, प्रत्येक लकार के एक वचन का प्रयोग होगा। प्रथम पुरुष एक वचन, न उससे मध्यम पुरुष आएगा न उससे उत्तम पुरुष आएगा, केवल एक वचन। जैसे भूधातु से आएगा तो भाव्यते, लट लकार में भाव्यते, भाव्यते भूयते, वो ऋण में बनेगा भाव्यते, भूयते, बभूवे, लिट लकार में बभूवे, भविता, भविष्यति, बात समझे कि नहीं? इस प्रकार भविष्यते, इस प्रकार प्रयोग होंगे एक एक वचन। ठीक, अभी उसका उदाहरण भी देंगे। और क्या होता है जब भाव में प्रत्यय आता है तो कर्ता क्या हो जाता है? अनुक्त हो जाता है। और अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया, उस व्यवस्था को भी बता रहे हैं। एवंच भावे लकारे, जब भाव में लकार आएगा तो कर्तु अनुक्तत्वात्, कर्तु अनुक्त है, अर्थात यस्मिन् अर्थे प्रत्यय स अर्थ उक्त, उक्तार्थ अंतर्भूत प्रातिपदिकार्थ संपन्न, समझे कि नहीं? तो जिसमें जिस अर्थ में प्रत्यय आएगा वो अर्थ उक्त होगा, जिसमें नहीं आएगा वो अनुक्त होगा। तो भाव में प्रत्यय आया तो भाव अर्थ उक्त होगा,
कर्ता में नहीं आया तो कर्ता अर्थ अनुक्त होगा। तो अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है? तो कहा कर्तृकरणयोः तृतीया, वही बता रहे हैं। एवंच भावे लकारे कर्तुः अनुक्तत्वात् कर्तृकरणयोः इति तृतीया, कर्तृकरणयोः तृतीया इस सूत्र के द्वारा कर्ता में तृतीया विभक्ति आएगी। सर्वस्मिन् लकारे प्रथम पुरुष एकवचनं च, सभी लकारों में प्रथम पुरुष का केवल एक वचन मात्र प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण देखिए, त्वया, मया, अन्यैश्च भूयते। त्वया तृतीया का रूप है, युष्मत् शब्द के त्वया। बस निकल, जैसे किसी ने कहा त्वम भवसि, ऐसा कर्तृवाच्य प्रयोग किया, उसी को जब भाववाच्य में लाएंगे, क्योंकि भू धातु अकर्मक है, तो अकर्मक धातु से भाव में जब लकार आएगा तो उधर भूयते बन जाएगा, भू धातु का क्या बन जाएगा? भूयते। और त्वम जो युष्मत् शब्द है उसको तृतीया में परिणत करिए तो क्या बन जाएगा? त्वया, त्वया भूयते, त्वम भवसि, त्वया भूयते। बात समझे नहीं? हाँ, वैसे ही मया, मया भी तृतीया का अस्मत् शब्द का हो गया। बात समझे नहीं? तो अस्मत् शब्द के साथ में उधर उत्तम पुरुष आता है, अहम भवानी, ऐसी यदि कहें हम अहम भवामी, तो अहम भवामी का यदि भाववाच्य बनाएंगे तो मया भूयते। बात समझे? वैसे ही अन्यैश्च भूयते, जैसे प्रथम पुरुष बहुवचन का करिए, ते भवन्ति, ये कर्तृवाच्य प्रयोग करिए। जैसे अन्य, अन्य शब्द का ही प्रयोग करते हैं, अन्य, अन्य, अन्य सर्वनाम संज्ञक है, अन्ये भवन्ति, ये कर्तृवाच्य प्रयोग हो गया। भाववाच्य करेंगे तो अन्यई भूयते, तो कर्ता में तृतीया आ गई और उधर केवल क्रिया एक वचन की है। तो चाहे बहुवचन का कर्ता हो, चाहे एक वचन का कर्ता हो, चाहे द्विवचन का कर्ता हो, कहीं का भी हो, उधर क्रिया केवल एक वचन की होगी। आगे जो कुछ जोड़ना जोड़ते रहिए। तो जैसे मया अन्यैश्च भूयते इत्यादि उदाहरणानि, उदाहरणमिति, ये तो हुई भाववाच्य की व्यवस्था। ये किसकी हुई व्यवस्था? भाववाच्य की। अब कर्मवाच्य के लिए कह रहे हैं, कर्मणि लकारेतु, जब कर्म में लकार आएगा, सकर्मक धातु जब रहेगी और उससे कर्म में लकार आएगा तो कर्तुः अनुक्तत्वात्, जब कर्म में लकार आएगा तो कर्ता अनुक्त होगा, तो अनुक्त कर्ता में तृतीया, और जिस अर्थ में प्रत्यय आएगा वो अर्थ उक्त हो जाएगा। कर्म अर्थ में आएगा तो कर्म अर्थ उक्त होगा, और जो अर्थ उक्त हो जाता है उसमें प्रथमा हो जाती है, तो कर्म में क्या होगी? वहां प्रथमा। अब जब कर्मणि लकार आता है तो कर्म के अनुसार क्रिया चलती है। जैसे उदाहरण भी देंगे आपको, कर्मणि लकारेतु कर्तुः अनुक्तत्वात् तृतीया, कर्मणः उक्तत्वात् तत्र प्रथमा, किंतु सर्वेषां पुरुषाणां सर्वेषां वचनानां अत्र कर्मानुसारेण प्रयोगः। जब कर्म में लकार आता है तो वहां कर्म के अनुसार पुरुष व्यवस्था होती है और कर्म के ही अनुसार वचन व्यवस्था होती है। क्योंकि जब कर्म कोई चीज रहेगी तो द्रव्य रहेगा, कर्म जो पदार्थ रहेगा वो कोई ना कोई द्रव्य रहेगा, और द्रव्य में लिंग संख्या कारक की प्रतीति होती है। इसलिए लिंग संख्या कारक की प्रतीति होने के कारण उसमें सभी के सभी पुरुष भी आते हैं, पुरुष व्यवस्था भी होती है, उसमें वचन व्यवस्था भी होती है। जैसे जहां युष्मदादि शब्द कर्म हो जाएंगे, जहां युष्मदादि शब्द कर्म हो जाएंगे, अभी उसके उदाहरण देंगे, तो वहां पर पुरुष व्यवस्था बनेगी। देखिए, देखते हैं हम एक तरफ से। तो ये अंतर है भाववाच्य में और कर्मवाच्य में। भाववाच्य में केवल सभी लकारों के एक वचन का प्रयोग होता है, और कर्मवाच्य में कर्म जिस हिसाब से रहेगा तो उस हिसाब से क्रिया का प्रयोग होगा। रूप में कोई अंतर नहीं आएगा। जो भाववाच्य का एक वचन, क्योंकि चूंकि एक वचन ही बनता है, तो वही कर्मवाच्य में ही बनेगा। समझिएगा नहीं अंतर? अब केवल सकर्मक अकर्मक धातु देखनी है आपको, प्रक्रिया वही है। किंतु सर्वेषां पुरुषाणां सर्वेषां वचनानां अत्र कर्मानुसारेण प्रयोगः। अत्र दिंग मात्र उदाहरणम, थोड़ा सा उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? जैसे चैत्र आनंदम अनुभवति, ये कर्तृवाच्य प्रयोग है। चैत्र आनंदम अनुभवति, यद्यपि भू धातु अकर्मक है लेकिन उपसर्ग लगने पर वो सकर्मक हो जाती है, अनुभवति।
चैत्र आनंद का अनुभव करता है, चैत्र आनंदम अनुभवती। अब यहाँ पे हमको कर्मवाच्य बनाना है, तो कर्मवाच्य जब बनाएंगे तो कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा और क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार। तो चैत्र की जगह चैत्रेण, बात समझ गई? चैत्र की जगह क्या हो गया? तृतीया, चैत्रेण। आनंदम था, उस द्वितीय था, प्रथमा कर दीजिए आनंद, और क्रिया रूप क्या बनेगा? अनुभूयते। तो चैत्रेण आनंद अनुभूयते, यही लिखा है, चैत्र आनंदम अनुभवति इति चैत्रेण आनंदोनुभूयते, ये हो गया। अब देखिए, जहां युष्मद शब्द कर्म होगा, जैसे चैत्र त्वाम अनुभवति, चैत्र तुमको अनुभव करता है, चैत्र करता है, त्वाम युष्मद शब्द से द्वितीय का रूप है त्वाम। अनुभवती क्रिया है, तो अनुभवती क्रिया के हिसाब से चैत्र के हिसाब से अनुभवती क्रिया है, क्योंकि कर्तृवाच्य। जब कर्मवाच्य करेंगे तो चैत्र में हो जाएगी तृतीया, तो चैत्रेण। कर्म कौन था? त्वाम। उस त्वाम में क्या कर देंगे हम? प्रथमा, तो त्वम हो जाएगा, क्या हो जाएगा वहां? त्वम। तो चैत्रेण त्वम। अब त्वम के हिसाब से क्या आएगी? क्रिया आएगी। तो त्वम क्या? युष्मत शब्द। तो युष्मत शब्द का उसके साथ में समानार्थकता क्या रहती है? जब तिंगवाच्य कारकवाची होता है तो मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं, बात समझे कि नहीं? तो त्वम के साथ में मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। चूंकि त्वम एक वचन का रूप है तो उधर क्रिया भी एक वचन की होगी, तो कहा चैत्रेण त्वम अनुभूयसे, बात समझ में आई? चैत्र त्वाम अनुभवती, ये कर्तृवाच्य प्रयोग हुआ। त्वाम जो था युष्मत शब्द, वहां पे कर्म है, कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्म की प्रधानता हो जाएगी, चैत्र में तृतीया हो जाएगी, तो चैत्रेण। त्वाम के स्थान पे हो जाएगा त्वम, अब त्वम के हिसाब से क्रिया आएगी। त्वम यदि एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की, मध्यम पुरुष अनुभूय से, बात समझे कि नहीं? वैसे ही द्विवचन का यदि देखें हम, त्वाम युवाम यूयम, ये तीन है, तो चैत्र चैत्र युवाम, त्वाम युवाम द्विवचन में, चैत्र युवाम अनुभवती, ये कर्तृवाच्य प्रयोग है। इसी को कर्मवाच्य बनाएंगे तो चैत्रेण। अब युवाम की जगह द्विवचन प्रथमा का, त्वम युवाम, युवाम ही रहता है, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मा, तो वहां पर जो युवाम है प्रथमा द्विवचन, तो चैत्रेण युवाम। फिर क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचन, अनुभूय से अनुभूये थे, बात समझ में आ गई? बहुवचन में ले जाए यदि कर्तृवाच्य पहले बनाइए, जैसे चैत्र त्वाम युवाम यूयम, चैत्र यूयम अनुभवती, इसको कर्मवाच्य करिए चैत्रेण। अब यूयम की जगह पे प्रथमा बहुवचन, त्वम युवाम यूयम, अब वहां पे पहले चैत्र युष्मान, त्वाम युवाम युष्मान, चैत्र युष्मान अनुभवती। अब इसका यदि कर्मवाच्य बनाएंगे तो चैत्रेण, युष्मान की जगह पे क्या हो जाएगा? यूयम, प्रथमा बहुवचन, तो चैत्रेण यूयम। अब मध्यम पुरुष का बहुवचन, तिंगवाच्य कारकवाची, तो अनुभूय से अनुभूये थे, है ना, अनुभूयध्वे, तो चैत्रेण यूयम अनुभूयध्वे, इस प्रकार ये कर्मवाच्य प्रयोग होगा। इसी प्रकार अस्मत् के साथ में भी देखना, तो देखिए इन्होंने लिखा, जो व्यवस्था बताई है, चैत्रस्त्वाम अनुभवति इति चैत्रेण त्वम अनुभूयसे, चैत्रो माम अनुभवति, अस्मत् शब्द के साथ दिखा रहे, चैत्र मुझे अनुभव करता है, चैत्रेण अहम अनुभूये, कर्मवाच्य हो गया, चैत्रेण अहम अनुभूये, उत्तम वचन की क्रिया आई, उत्तम पुरुष की एक वचन अनुभूये, तो वहां पर भी द्विवचन बहुवचन समझ लेना। सकर्मक अकर्मकयोः एवं व्यवस्था की जा, इस प्रकार सकर्मक और अकर्मक के विषय में किस धातु से किस अर्थ में लकार आने पर क्या वाक्य बनते हैं, ये यहां तक आपने बात समझी।
फिर आगे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, सर्वेषां धातूनां फल व्यापारौ अर्थौ, सभी धातुओं के दो अर्थ हैं, फल और व्यापार। फल और व्यापार, व्यापार वाली क्रिया, जो हम फल की उत्पत्ति के लिए जो कार्य करते हैं उसको क्रिया से कह रहे हैं, और जो फल होता है, जो निष्पन्न होता है क्रिया करने के बाद, व्यापार करने के बाद जिसकी निष्पत्ति हो जाती है, उसको हम फल कहते हैं। तत्र तौ उभौ यत्र एकस्मिन्नेव कर्तरि वर्तेते, जब फल और व्यापार जब एक ही कर्ता में चले जाते हैं, अर्थात समानाधिकरण हो जाता है, तो धातु अकर्मक हो जाती है। फल जिस व्यक्ति में रहे, उसी व्यक्ति में यदि व्यापार रहता है, उस धातु को हम अकर्मक कहते हैं। वही कह रहे हैं, यत्र तत्र तौ उभौ यत्र एकस्मिन्नेव कर्तरि वर्तेते ते धातवः अकर्मका एव, वे धातुएं अकर्मक होती हैं। इस बात को हम पहले भी बता चुके हैं आपको वादी के आरंभ में। यथा आत्मधारणानुकूल व्यापार रूपा सत्ता भूधातु, ये भूधातु का अर्थ है। आत्मधारणानुकूल व्यापार, आत्मधारण माने स्वरूप धारण, स्थिति, तो जो आत्मधारण जो फल है और तदनुकूल जो व्यापार है, वो दोनों एक ही व्यक्ति में रहती है। जैसे चैत्र भवति, तो भूधातु का जो अर्थ है आत्मधारण फल और तदनुकूल जो व्यापार, ये दोनों चैत्र में है, इसलिए भूधातु कैसी है, अकर्मक। इसलिए कहा यत्र तौ भिन्न देशस्थौ, जहाँ फल और व्यापार दो व्यक्तियों में रहे, अलग अलग, फल अलग रहे, व्यापार अलग रहे। यथा विक्लित्य अनुकूलो व्यापार पश धात्वर्थ, तत्र विकृति रूपम फलम तंडुले भूतकारादि व्यापार कर्तरि वर्तते, अतः स धातु सकर्मक। विकृति जो शिथिलता है वो चावल में रहती है, और तदनुकूल जो व्यापार, फूकना, चलाना, हिलाना, डुलाना, ये सब व्यापार देवदत्त में रहता है, चैत्र में रहता है। इसलिए फल और व्यापार जब अलग अलग रहे, उस धातु को हम कहते हैं सकर्मक। उसका लक्षण भी हमने पहले आपको समझा दिया था। एवंच फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्व अकर्मकत्व, फल के साथ साथ जहां व्यापार रहे, उसी को फल समानाधिकरण व्यापार, तदवाची जो धातु, उसको अकर्मक, और फल व्यधिकरण व्यापार जो रहता है, उसको सकर्मक कहते हैं। फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व सकर्मकत्व। कुछ लोग अकर्मक की व्यवस्था दूसरे रूप से करते हैं, केचित केचित एवं अकर्मक धात्वर्थान संग्रहणंती। कुछ लोग जो है अकर्मक धातुओं को इस प्रकार से समझते हैं, ग्रहण करते हैं। एक श्लोक लिखा है, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम, सब लोग उसको श्लोक को बोलते हैं। बोले कहाँ लिखा है, बोले यहाँ लिखा है, देखो, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा रुचिदीप्त्यर्थम धातु गणंतम कर्मक माम। एतदर्थक जितनी धातु, लज्जार्थ, सत्तार्थ, स्थित्यर्थ, जागरणार्थ, वृद्धि, क्षय, भय, जीव, प्राण धारण हुई, मरण, शयन, क्रीड़ा, रुचि, दीप्ति, एतदर्थक जितनी धातुगण है, धातुगण में धातु समूह, एक एक धातु कई सारे अर्थ है, उन सबको हम क्या कहते हैं, अकर्मक धातु कहते हैं। बात समझ में आ गई, क्या कहते हैं उसको, अकर्मक धातु। तो अकर्मक धातु की व्यवस्था हो गई, सकर्मक धातु की व्यवस्था हो गई। भाव में लकार आता है, कर्म में लकार आता है। अब जो प्रयोग है उनको हम कल देखेंगे, इसको आप विचार करिए। यहाँ भाव कर्म में लकार आने पर क्या क्या हमने विशेषताएं बताई, क्या क्या कार्य होते हैं, और नीचे जो टीका लिखी है, टिप्पणी, उस टिप्पणी में जो चीज समझ में ना आई हो, आप उसको विचार करिए, फिर पूछिए। आज पाठ यहीं विराम करते हैं, समय भी पूरा हो गया है।